हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छे से हैं, मज़े में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी का होल्ड अपने हाथों में लिए हुए हैं। चलिए जी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बेहद ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस करने के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट कर लीजिए ऐसा करना। हाँ जी, चलिए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तहे दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, है ना, इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी शेयर करने के लिए। हम अच्छी एनर्जी देते हैं, है ना, तो हम अच्छी एनर्जी ही रिसीव करते हैं। लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो हम देते हैं वो हमें रिसीव होता है। पैसा चाहिए, नीडी लोगों की हेल्प करने स्टार्ट कर दीजिए, पैसा आने लग जाएगा। प्यार चाहिए, अपने आप से प्यार करना हम खुद से करेंगे, हार्ट चक्रा हील होगा। देन हम सबसे प्यार करेंगे, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो डॉगी है, चाहे वो कैटी है, चाहे वो ट्रीज़ हैं, है ना। देन हमें प्यार मिलने लग जाएगा। तो लाइफ में जो भी चाहिए वो देना शुरू कर दीजिए। तो मेरे को ना कल किसी ने बोला भी था कि रेमेडी, अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस चीज़ की रेमेडी। चलो कोई बात नहीं, आज देखते हैं रीडिंग में अगर कुछ आता है तो मैं शेयर करूँगी। चलिए, आप थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जीज़ को अपने पार्टनर, जिनके लिए भी रीडिंग देखने आप आए हैं इस चैनल तक, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन कीजिए, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं अपने लव्ड वन, अपने क्रश, अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, जिनके लिए भी दे नीड गाइडेंस, उनके दिल में, दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चल रहा है पार्टनर के दिल दिमाग में व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। लास्ट शफल। थैंक यू एंजल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया है पेशेंट, सब्र, धैर्य, टर्निंग इन, कंप्लीशन, कॉन्शियस, अंडरस्टैंड, पास्ट लाइफ एंड सेलिब्रेशन। ठीक है, पॉसिबिलिटीज, क्लिनजिंग टू द पास्ट। ठीक है जी। आई गेस कि आपको कार्ड ठीक से दिख रहे होंगे। नंबर्स, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट किसी भी तरीके से रेजोनेट आपके साथ होते होंगे। नंबर 7, नंबर 4, नंबर 21, नंबर 3, 21 को भी सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 3 ही आता है। और नंबर 18 यानी कि 18, नंबर 9, ठीक है। चलिए जी, ये नंबर आपके साथ रेजोनेट होते होंगे। अच्छा, सितंबर मंथ, मार्च का मंथ, अप्रैल, जुलाई, ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं इन मंथ, सॉरी नंबर बोल रही हूँ, इन मंथ्स में कुछ इवेंट आपका रहा होगा। बर्थ मंथ हो सकता है, एनिवर्सरी डेट हो सकती है, मिले हों इन महीनों में, या जैसे भी आप देखिएगा रेजोनेट होते हैं। चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन कि आज के दिन ट्रू डीप डिज़ायर, है ना, डीप क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। एंड बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड करिएगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पेशेंस का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए पेशेंस का कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई पेशेंस।
6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ठीक है। देखिए आपने ना बहुत पेशेंस रखा है इस रिलेशंस में, मतलब इस रिलेशन में। बहुत अच्छा टाइम आपने गुजारा है इन पर्सन के साथ। और मुझे तो काफ़ी लंबा भी दिख रहा है। सम ऑफ यू 10 साल, 14 साल पुराना रिलेशन, 6 ईयर, कुछ इस टाइप का, 7 ईयर, ठीक है। 6 और 7 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। अब जो ये आपके पर्सन है, देखिए 6 ऑफ, ये आप, मेरे को ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है, रिलेशन आपका काफ़ी पुराना है, ठीक है। और ज़्यादा मुझे जो एनर्जी आ रही है ये हस्बैंड वाइफ, मतलब मैरिड पर्सन के लिए आ रही है। तो जितनी रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, है ना, ठीक है, बाकी दूसरों के लिए रहने दें। बहुत ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हैं। अब मैं बोलूं तो आप भी पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, इनके साथ बिताए हुए पल, मेमोरीज, है ना, कहीं ना कहीं। चाहे आपने अपने ऊपर काम किया है, बैलेंस करने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा आप दोनों ही, जो एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पास्ट में जो बिताया हुआ टाइम है उसको याद करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि पेशेंस आपने बहुत रखा है। हो सकता है आप इनके बच्चों की मदर हों या ये आपके बच्चों के फादर हों, साथ ही पे अगेन नहीं। अच्छा, आपने ना हमेशा इस रिलेशन को एक मदर की तरह नर्चर किया है। अच्छा देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि जब भी ये है ना, मून साइकिल दिखाई है, तो जो मून की साइकिल्स हैं तब आपकी जो इमोशंस है ना, मतलब अप एंड डाउन होते होंगे। फुल मून पे जैसे आप बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, फिर थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी हो जाते होंगे, देन फिर न्यू मून पे फिर से बहुत ज़्यादा। तो कुछ कैंसर, देखिए मैं राशियों पे अगेन ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है राशि को लेके। कोई नाम राशि को लेके चलता है, कोई बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग चलता है। मेन जो सच में आपकी राशि है ना, अगर आपने कुंडली अपनी चेक करवाई है एस्ट्रोलॉजर से, तो जो रियल राशि है वो आपको वहाँ से पता लगती है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं लियो हूँ, है ना, मतलब मेरे बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। और नेम राशि से मुझे वृश्चिक का मुझे था। बट मेरी एक फ्रेंड है, जब उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही, तो मतलब जब सारा एनालाइज किया ना, फ्रेंड है मेरी, मतलब मैं, तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, मेरी जो रियल वो है बर्थ के अकॉर्डिंग, टाइमिंग और प्लेस और सब कुछ देख के, तो मेरी राशि कुछ और निकली, है ना। तो मैं राशि का नहीं, लेकिन हाँ वाटर साइन के आप हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों वाटर वो हैं, तो जो कि ये है। तो पास्ट को बहुत ज़्यादा आप लोग याद कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही याद कर रहे हैं पास्ट की यादों को, जिसमें ना रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि क्यों भगवान ने, जैसे ना आप खुद से बातें करते हुए, और सेम आपके पर्सन का भी है कि हमें मिलाया ही क्यों था, है ना। मतलब रिग्रेट, दुख किसी के दूर हो जाने का, है ना। अभी आप लोगों का नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट दिख रहा है, तभी आप इतना मिसिंग एनर्जी में हो, ठीक है। तो जी आपके जो पर्सन हैं, अब ये चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन है, 6 ऑफ कप, पास्ट लाइफ, मतलब कि इस सोलमेट कनेक्शन यानी सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ यानी इस बर्थ से भी पास्ट का। तो बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं, और इन्हें मालूम है कि आपने बहुत पेन, सफरिंग इस रिलेशन में आपको मिला है ना। दे नो वेरी वेल, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ये भी। रिग्रेट इन्हें भी बहुत है आपसे दूर हो जाने का। और ना ये देखिए, कभी यूनिवर्स ना, अब देखिए ये एक जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, तो मैं इतना तो डीप नहीं आपको, लेकिन यूनिवर्स अगर कुछ सेपरेशन लेके आते हैं तो कुछ लेसन्स होते हैं, जिसकी वजह से। तो एक तो एंजलिक, आपके रिलेशन में एंजल्स की प्रोटेक्शन है, चाहे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, चाहे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी रहा हो, बट एंजल्स ऑलवेज आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करते हैं,
बस वो लेसन सिखाने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए आपको थोड़ा पेन दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। मतलब आपको क्या, हम लोग सभी सीखते ही हैं, पेन होता है तभी हम लोग सीखते हैं। तो अब ये चाहते हैं बैलेंस लाना। अगेन टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये यूनियन, ठीक है, कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो अब ये चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस लेके आना। अब बैलेंस में क्या लेके आना चाहते हैं? अगेन फैमिली, ठीक है, पेंटिकल की है, यानी ये इनको पता है कि स्टेबिलिटी आपके साथ है। आप लोगों को कार्ड दिखते हैं ना? आई गेस मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ। पेंटिकल का कार्ड है, पेंटिकल यानी कि स्टेबिलिटी। तो आपके साथ ये फैमिली देखते हैं। देखिए इसमें अगर दिख रहा हो हस्बैंड, वाइफ, बेबी, डॉग, घर के बुजुर्ग, इस तरह का। और पीछे एक कितना अच्छी सी बिल्डिंग है। तो ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट अभी मुझे फर्स्ट में तो एक्शन इनका नहीं। हाँ, मतलब ये इनकी डीप डिज़ायर है, ट्रू फीलिंग्स जिसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ना, मतलब जो आपके पर्सन है ना, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, जिस वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ। अब ये कोई कलीग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, लेकिन लोग काफ़ी सारे हैं। तो अभी चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं। टर्निंग इन, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए टर्निंग इन। बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये भी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर इस कार्ड को आप देखें ना, तो बहुत सारे लोग हैं। ये चेहरे आपको शायद दिख रहे हों, बहुत सारे चेहरे हैं पीछे। कैमरा शायद फोकस कर रहा हो तो ठीक है। जिनकी इन्होंने सुनी, ये कानों के थोड़े कच्चे हो सकते हैं, दिमाग का कम यूज़, मतलब कम किया है इन्होंने, जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने इस रिलेशन में सेपरेशन, ईगो, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दी, हार्ट ब्रेक भी, ठीक है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा ये दुखी हैं। प्यार तो देखिए ये आपको करते हैं, अब चाहे इन्होंने माइंड गेम खेले या झूठ बोले हैं, इन्फ्लुएंस में आके जो भी इन्होंने किया है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो प्यार तो इनको है आपसे, ठीक है। तो अभी ना ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि मैंने लोगों की बातों में आके इतना कुछ इस रिलेशन में ख़राब किया है, तो अब तो मैं प्यार को अगर मैं बोलूँ जाके, ऑब्वियसली है भी एक, हम ही हैं, चाहे अगर हम किसी को इतना पेन दें किसी की बातों में आके, और फिर उसके बाद हम उसको जाके आई लव यू तो नहीं बोल सकते ना। तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है। इन्हें ये लग रहा है कि मैं ये चीज़ मतलब बोलूँ भी कैसे, मतलब एक ना आपको फेस करने में भी इन्हें थोड़ा शर्म लगा लीजिए, या गिल्ट, इमोशन बहुत है, और ये कहीं ना कहीं और अभी ना ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। देख रहे हैं कि इस कार्ड को अगेन मैं दिखाऊं तो बहुत सारे लोग हैं पीछे जो इनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके ये अपनी इंट्यूशन, ये अपने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या चाहता हूँ रियलिटी में। तो ये अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। नंबर 4 का कार्ड है। राहु की दशा महादशा हो सकती है ना। आप या आपके पर्सन कोई 4 नंबर से हो, मतलब रिलेट करता होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर, ठीक है। और अभी ये ना आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आगे बढ़ के इस प्यार को कन्फेस भी कैसे करूं, जबकि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुख है कि इन्होंने लोगों की सुनी क्यों, ठीक है। कंप्लीशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 3, नंबर 21 भी प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जी देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इन्होंने अचानक से आपको
बिना कोई रीज़न दिए घोस्ट कर दिया। बहुत कोशिश की इन्होंने आगे बढ़ने की, मतलब काफ़ी कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन ये बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जो सोल कनेक्शन होता है ना, वो इतनी जल्दी क्या, वो देर वाली जल्दी में भी वो नहीं डिस्कनेक्ट हो सकते एक दूसरे के साथ। अब ना ये क्या फील करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार है, अपनी ईगो के चलते लोगों की बातों में आके, इन्फ्लुएंस में आके, जैसे भी इन्होंने जो किया। अभी क्या है कि इनको ना एक कमी फील हो रही है। कमी ये फील हो रही है आपसे अलग रह के, क्योंकि कभी कभी सेपरेशन भी अच्छा होता है, हमारे भले के लिए होता है, तभी कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए। अभी इन्हें क्या लग रहा है कि सब कुछ है, लेकिन कुछ तो है जो एक पजल है, मतलब कुछ तो है जो कि कंप्लीट नहीं है, मतलब एक तरह से सब कुछ होते हुए भी किसी की कमी का होना, है ना। हो सकता है इनका अच्छा बिजनेस हो, अच्छा पैसा है, वेल्दी पर्सन है, और फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक खालीपन है जो ये फील करते हैं। अच्छा, डिस्टेंस आप में नज़र आ रहा है। अब ये सिटी कंट्री का डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस है आप में, और ये दिखाता है कंप्लीशन को, ठीक है। तो इनको इस चीज़ की तो अवेयरनेस हो रही है कि जो अनकम्प्लीट ये फील कर रहे हैं खुद को, वो कंप्लीशन किसके साथ है, आपके साथ, ठीक है। तो जी बिल्कुल आपकी तरफ ये लौटना चाहते हैं, ये दुनिया है आप इनकी, ठीक है। और कंप्लीशन इन्हें समझ में आ रहा है कि तभी होगा जब ये आपकी तरफ, ये जो गए थे ना इतने एटीट्यूड में ये वापस आना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, और ना एक चीज़ और बताऊँ, इन्होंने जिनके ऊपर भी ट्रस्ट किया, इमोशनली, अगर मैं इसकी ट्रेडिशनल, अभी मैं आज डेक यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये होता है, ये जो 8 चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, ये 8 सीप हैं जो भी हैं, ये इमोशंस को दिखाता है, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें हैं ना, तो ये कप्स हैं, इनके इमोशंस हैं। तो जिन जिन लोगों पर भी इन्होंने ट्रस्ट किया, जिसकी मतलब जिनके भी इन्फ्लुएंस में आए, तो आज ये उनको, मतलब वो लोग भी छोड़ चुके हैं, और जो भी हैं इनकी लाइफ में, ये उनको छोड़ते हुए आपकी तरफ अकेले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस का कार्ड है अगेन, ठीक है। तो देखिए, पास रह के दूरियां हो वो अच्छा नहीं है, दूर रह के भी दिमाग में कोई हो, हम किसी के दिल में है, दिमाग में है, वो मैटर करता है। डजंट मैटर कि पास होके भी हम पास हों तो कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो दूर रह के भी अगर आप दिमाग में हो, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, प्यार तो है, कहीं ना कहीं तो आपकी सोल क्रेव कर रही है ना एक दूसरे की। कॉन्शियस था जो, अच्छा जी, ये अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इस कार्ड में भी दिख रहा है। कॉन्शियस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। क्या है कि देखिए, माइंड गेम इन्होंने खेले आपके साथ, कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाया। आपने बहुत बार कोशिश की इस रिलेशन में काम करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे थे आप भी अकेले, है ना। और ये सिर्फ आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे थे। अच्छा, जो भी आपके पर्सन है जिनके साथ भी डील कर रहे हैं आप ना, ये एक तो मतलब दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, दिमाग के चलते ही ना इन्होंने माइंड गेम आपके साथ बड़े खेले हैं पास्ट में, जो कि दिख रहा है कार्ड से भी। अब ना ये अपने मतलब सोच रहे हैं, अवेयरनेस इनको आ रही है। अवेयरनेस इनको क्या आ रही है कि चाहे हमारे में डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनको समझ में आ रहा है कि प्यार है। तो अब ये लॉजिक के साथ आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये है नाइट ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड ना दिखाता है बहुत जल्दी का एक्शन, ठीक है। तो यहाँ, हाँ, इस कार्ड में यहाँ सारे इमोशंस इनके दिख रहे हैं, ठीक है, बट इस कार्ड में इनका एक्शन है। तो ये लॉजिक के साथ, मतलब दिमाग से, इन्हें पता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर चुके हैं। तो अब ये विद लॉजिक, सोच के समझ के अच्छे से, मतलब प्लानिंग करके आपकी तरफ
जल्दी एक्शन इनका आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जी बिल्कुल एक्शन विद क्लैरिटी, विद लॉजिक आपकी तरफ। ये देख रहे हैं बाइक पे ये पर्सन, वैसे ट्रेडिशनल डेक में हॉर्स पे होता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है ना, बट यहाँ पे बाइक से, तो डिस्टेंस भी है आप लोगों के, मतलब डिस्टेंस तो है, तो ये आपकी तरफ जल्दी में एक्शन लेना चाहते हैं। चलिए, अंडरस्टैंडिंग, प्लीज़ क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन्हें। टेम्परेंस, 5 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, और 5 नंबर दिखाता है अगेन कम्युनिकेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। अब इन्हें क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि लोगों की, अगेन मैं बोलूँगी कि इस कार्ड से भी वही आ रहा है कि डिस्टेंस आप में है, ठीक है, दुनिया है आप इनकी, ये इनको समझ में आ रहा है। अगेन नंबर 3 का कार्ड प्रोमिनेंट, मतलब सॉरी नंबर 3 हो सकता है आपका या इनका हो। अब इन्हें क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि देखिए मेरे को यहाँ पे ऐसे जो आ रहा है कि फैमिली, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली थर्ड पार्टी रही है। कोई अभी मेरे को यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी तो नहीं दिखी है, बट इस कार्ड के से अगर देखूं तो फैमिली का कुछ रोल रहा है आपके रिलेशन में, ठीक है, थर्ड पार्टी वाला, जो कि अब इन्हें समझ में आ रहा है। अब देख रहे हैं आप, अगर इस कार्ड को ही देखें तो ये सारे, ये अकेले रह गए हैं और सारे उड़ गए हैं जिनके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया। तो इन्हें समझ में आ रहा है कि साथ कौन देने वाला है, कौन अच्छे बुरे वक्त में हमेशा खड़ा रहने वाला है। तो आप ये अब अगर इतना सोचते हैं तो फिर इनका आप पे जाता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने इनके बुरे वक्त में भी कभी साथ नहीं छोड़ा और अच्छे वक्त में भी। अब चाहे आपने इनके किसी भी टाइम, मतलब कोई बैड, हमेशा टाइम अच्छा नहीं रहता है, तो आपने इमोशनली, फाइनेंशली, मतलब किसी भी तरीके से इन्हें हमेशा फुलफिल, यानी कि इनको हीलिंग आपसे मिलती है, आपने हमेशा अपनी तरफ से फुलफिल इन्हें फील कराया है। जैसे होता है ना, कभी कोई परेशान हो और कोई सिर्फ इतना ही बोल दे कि मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना, तो वो वाली वाइब्स तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जैसे आपने बोला हो कि कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेने, हम हैं ना, साथ कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप की। तो जी बिल्कुल ये चाहते हैं, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपके साथ रिलेशन बैलेंस करना है। ये जो डिस्टेंस है, आपके कंट्री, सिटी, गली मोहल्ला, आप दूरियां तो हैं, ठीक है, बट आप इनकी दुनिया है। और अभी ना आपको ये देख रहे हैं कि आप ना, आपने अपने आप को ही एक केज में बंद कर लिया है। अच्छा, रोज़ के फ्लावर्स जो हैं आपको दिख सकते हैं किसी किसी भी तरीके, किसी गार्डन में या आपके घर में हो पिंक रोज, है ना, या फिर आपको कोई रील दिख जाए ऐसी, तो भी आपको एक सिंक्रोनिसिटी है कि जी बिल्कुल आप थोड़ा अपने यूनियन के नियर बाय हैं। मतलब कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। तो बिल्कुल आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल अपने आप को एक केस में जैसे कर लिया है, ना आप इनके साथ ज़्यादा बात कर रहे हो, ना आपको कुछ पूछना है, ना आपको कुछ बताना है ना, आपने मतलब जैसे एक तरह से सरेंडर कर दिया। तो अब ये चाहते हैं बैलेंस करना, ये दिखाता है कंप्लीशन को, मेजर अरकाना के हैं दोनों कार्ड, ठीक है। एंजल प्रोटेक्शन अगेन आपके रिलेशन में है, अंडरस्टैंडिंग, अब ये देखिए, ये भी देखिए कि एंजल्स इनको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, प्रोटेक्शन है ना। अब ये जो इनके नियर डियर जिनके भी इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने रिलेशन ख़राब किया, तो ये चीज़ें एंजल इनकी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आप ज़रूर एंजल्स क्या है, देवदूत, है ना, तो एंजल्स जो हैं आप उनको भी थैंक्स बोल सकते हो। और ये आर्कएंजल माइकल का ही फोन कार्ड है, ठीक है। तो एंजल्स प्रोटेक्शन है, एंजल्स आपको और मतलब इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, बातें समझा रहे हैं, रियलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ, प्लीज क्लैरिफाई पास्ट लाइफ। ओके, अच्छा देखिए,
नंबर 9, ठीक है, आप या आपके पर्सन मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है, मंगल की कुछ ना कुछ एनर्जी है। अच्छा, अगर ये आप या ये हैं मांगलिक, तो मैं अभी आपके पर्सन का ही देख रही हूँ, तो अगर जो जिनके ऊपर मांगलिक जो होते हैं ना, वो शॉर्ट टेम्पर भी बहुत होते हैं, ठीक है, गुस्सा इन्हें बहुत आता होगा, और ईगोस्टिक भी ये हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरह का, वैसे ठीक है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, सब है, बट ना 4 नंबर और 9 नंबर, 4 नंबर दिखाता है राहु को रूल करना, ठीक है, और 9 नंबर यानी कि 9 से मेरे को वाइब्स आ रही है कि मांगलिक तो ये हैं, और आप दोनों ही मांगलिक हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रिलेशन है। अगर आप में से कोई एक मांगलिक नहीं होता तो आप लोग काफ़ी पहले ही सेपरेशन में जा चुके होते, मतलब परमानेंट सेपरेशन। तो अभी क्या है कि सोल कनेक्शन है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी आपका ऐसा है, मंगल की दशा महादशा आप दोनों के उसमें हो सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट टेम्पर है, इगोस्टिक है, कंट्रोलिंग नेचर, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलना, पास्ट में जैसे ये करते रहे हैं, ईगो के चलते आपको कंट्रोल करना, बहुत कंट्रोल किया है मेरे को, जो आपकी, और इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया है ना, वो भी अपने शॉर्ट टेम्पर और ईगो की वजह से किया है, जो कि इन्हें अब समझ में आ रहा है, कि मैंने ईगो के चलते और बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं, और पास्ट में इन्होंने इसी वजह से आपसे मूव ऑन किया था, सिर्फ आपको कंट्रोल करने की वजह से। प्यार है, ठीक है, जिम्मेदार पर्सन है, बट ईगो के चलते कि मैं जैसे बोलूँ वैसे चीज़ें होनी चाहिए, मैं बोलूँ कहीं जाना है तो आप जाओ, मैं मना करूँ तो नहीं, है ना, कुछ इस टाइप की कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इन पर्सन के, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। नंबर 4, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पास्ट की बातों को भुला के, बट जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि नंबर 4 राहु डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है ना। तो आप ना ये भी कर सकते हो, राहु की अगर रेमेडी है तो क्या बोलते हैं, राहु बैलेंस करने के लिए, एक तो मेडिटेशन, खुशबू वाली चीज़ें घर में, जैसे कपूर, भीमसेन कपूर हो गया, या खुशबू वाली कैंडल्स हो गई, है ना, वो आप चला के थोड़ी देर आप बैठिए। अब राहु इनका है, तो आई डोंट नो कैसे आप इनको समझा सकते हो, हाँ, लेकिन आप राहु को बैलेंस करने के लिए ये कर सकते हो कि थोड़ी देर खुशबू वाली कपूर या फिर कैंडल लगा के आप 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम अपने पार्टनर के साथ, हमारे जो मतलब हम जिनके साथ भी होते हैं, तो हमारे जो प्लानेट होते हैं ना, वो मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपके करने से रेमेडी आपको मतलब आपके रिलेशन को बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो जी पास्ट में इन्होंने ये जो किया है, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अब ये एक्शन ये लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, रियलाइजेशन है, ठीक है। और जो भी जिम्मेदारियां हैं, अब ये मैरिड अनमैरिड सबके लिए होगा, मैरिड हैं आप तो जो जिन जिम्मेदारियों से ये भागे थे ईगो के चलते, आपको हो सकता है इन्होंने बोला भी हो कि ठीक है तुम करके दिखाओ, अकेले कैसे करना है, मतलब कि जैसे होता ना ईगो की, मैं हूँ तो तुम खाना खा रहे हो, मैं हूँ तो तुम ये कर रहे हो, है ना, कुछ इस टाइप का। तो अब ये बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगेन 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर फिर शनि को भी दिखाता है। अब शनि और राहु अगर सही प्लेसमेंट ना हो तो भी चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप शनि जो है उनको कुछ नहीं चाहिए, कर्म, आप सेवा करें, डॉग्स, बर्ड्स, चींटियों को खाना दें, कुछ इस टाइप के काम कर सकते हैं, है ना। कोई आसपास कोई भी नीडी पीपल हो, उनको कुछ चाय कुछ खाने को दे देना, है ना, कुछ इस टाइप की, मतलब उसमें आपकी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि मेरा रिलेशन बैलेंस होगा, नॉर्मली भी ऐसे काम करते रहना चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए।
अच्छा, अगर ये अनमैरिड भी है ना तो भी ये जो पर्सन है आपके, इनके ऊपर फैमिली, बच्चे, मतलब फैमिली या मतलब भाई बहन, बहन के बच्चे, कुछ इस टाइप की जिम्मेदारियां जो इनके ऊपर हैं, ठीक है। तो भी सिचुएशन सेम है कि आपको कमिटमेंट, मतलब एम्परर क्या है, एम्परर, एम्परर कब होता है कि भाई मैरिज, एम्पर एम्परर एम्प्रेस तभी बनते हैं ना, पहले तो अगर नहीं है तो प्रिंस प्रिंसेस कुछ ऐसा होना चाहिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, अच्छा जी, सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है जी। आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो रही है। अब थर्ड पार्टी के चलते आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, पेन मिला है, ठीक है, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब थर्ड पार्टी इनका करियर, बिजनेस, फैमिली, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेन, आपको सफरिंग बेहद, ये वाला कार्ड के आ जाने का मतलब कि आपने बेहद पेन आपको मिला है इस रिलेशन में, ठीक है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। तो अब इन्हें ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है। दूसरा मैं ये भी बताऊं, जो मेरे को मैसेज और चैनलिंग हो रहा है कि जो कोई भी आपकी थर्ड पार्टी है, उनकी तरफ से इनको कोई कर्मा मिला है जिससे इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और अभी नाउ ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपको लेके कि आपने वो सिचुएशन कैसे हैंडल की होगी जब इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया था। ये अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है, क्योंकि इनको किसी से हार्ट ब्रेक मिला है। अब चाहे फैमिली की तरफ से हो या इनके फ्रेंड की तरफ से हो, किसी ने फाइनेंस में कर दिया, जैसे भी है, लेकिन इनको हार्ट ब्रेक मिला है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, ठीक है। तो जी आना आपकी तरफ चाहते हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ लोग मैसेज करते हैं, तो देखिए ये तो जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, तो सारा कुछ नहीं इसमें, तो आप उसके लिए ना पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का भी लिंक है, और नंबर भी है, आप वहाँ से पर्सनल रीडिंग के लिए फिर आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं ना, तो अगेन रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। इनका नेक्स्ट एक्शन, वैसे तो एक्शन यहाँ दिख ही रहा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। अब ये सबके लिए अलग होगा, अब मुझे नहीं पता किसके साथ ये कनेक्ट होगा एक्शन भी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल आपकी तरफ कोई छोटा सा पेज की एनर्जी है ना, स्टार्टिंग करेंगे जैसे एक छोटा सा, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ठीक है, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जी। छोटी सी शुरुआत, अब छोटी सी शुरुआत यानी कि पास्ट का सब कुछ भूल के जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। डॉग लवर आप या ये हो सकते हैं, चलिए जी, तो नई शुरुआत काफ़ी अच्छी, जीरो से स्टार्ट नज़र आ रहा है। तो ये थी गाइस आपके लिए आज के दिन इनकी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग आपको, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को जिनके साथ भी रेजोनेट होती है क्लेम ज़रूर करें, और आप लोग जो अच्छे अच्छे मैसेज करते हो ना, खाला, दीदी, सिस्टर, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग मैम भी बोलते हैं, तहे दिल से शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। रीडिंग अगेन बहुत लंबी हो गई है, रीडिंग को एंजॉय करिए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय।